और लिंकन को भी ये सपने में बार बार सुनाई देता था। ये लोग इनको ऐसे ही वीडियोस दिखाकर इनका ब्रेन वॉश यानी कि इन सब लोगों को ये अपनी तरफ मतवज्जा करते थे। फिर ये दोनों भागते हुए एक पुल पर आ गए थे, जहाँ पर ये देखते हैं वहाँ पर एक कमरा था जिसमें कैमरास की मदद से बाहर की दुनिया को देखा जा सकता था। इनको पता चल चुका था कि असलियत में तो इस आइलैंड का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक है। ये दोनों अब लैब से निकलकर असल दुनिया में आ गए थे, जहाँ पर ये आसानी से सांस ले रहे थे। ये लोग तो अब भाग गए थे। लैब में डॉक्टर सबको बताती है कि लिंकन और जॉर्डन को एक वायरस हो गया था, इसलिए उनका इलाज करने के लिए उन्हें लैब में रखा गया है। लैब की हेड डॉक्टर ने एक आदमी को बुलाया था जो बाहर की दुनिया में जाकर जॉर्डन और लिंकन को मारने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो लैब थी वो दरअसल अपने क्लाइंट्स के लिए ऑर्गन्स बनाने का काम करती थी, यानी कि जिस्म के हिस्से अगर किसी को जरूरत होती थी, मिसाल के तौर पर हाथ, पाँव या किसी भी अंदरूनी हिस्से की। यहाँ पर काफी सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और काफी मशहूर लोग इनके क्लाइंट्स थे और इनके पास ऐसे लोग आया करते थे जिनके जिस्म के हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था, या फिर वो लोग जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर डीएनए की मदद से उनके क्लोन्स तैयार करते थे, यानी कि उन जैसे ही डुप्लीकेट उनके हम शक्ल इंसान, और फिर इनके जिस्म से कोई भी हिस्सा वो अपने क्लाइंट के लिए निकाल सकते थे। और आखिर में ये सब काम होने के बाद क्लोन्स यानी डुप्लीकेट इंसान को मार दिया जाता था। दरअसल शुरू में जब इन्होंने वेजिटेटिव मेथड की वजह से क्लोन्स बनाने की कोशिश की थी, वेजिटेटिव यानी कि वो स्टेज जिसमें इंसान जिंदा तो होता है मगर उसमें कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो एक जिंदा मुर्दा की तरह रहता है, कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, जैसे इंसान कोमा में चला गया हो। मगर इनका ये तजुर्बा काम नहीं किया, इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका तैयार करके क्लोन्स बनाए जिसमें ये उनके दिमाग में उन यादों को डालते थे कि जैसे ही इस आइलैंड पर कैसे आए, उनके बचपन की कहानी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्डन असल दुनिया में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। सारा जॉर्डन जो एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी, उसको भी ऑर्गन्स की जरूरत थी। वहीं पर लिंकन भी टॉम लिंकन था जो एक बहुत बड़ा डिजाइनर था, उसका एक गुर्दा फेट हो गया था। लैब में जो डॉक्टर थी वो जिस्म के हिस्सों के बहुत बड़े सप्लायर थे और वो ये कैसे करते थे कोई भी नहीं जानता था, यानी कि ये क्लोन्स बनाते हैं इस बारे में इनके क्लाइंट को भी नहीं पता था, क्योंकि असल दुनिया में ये सब। प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। प्लीज़ मेरा नया चैनल है, मुझे यार सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।